स्वामी जी, गुरुकुल प्रणाली के अंदर विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष का होता था और आज ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसमें भी प्राय 25 साल लग जाते हैं। यानी ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोई योग्यता हासिल कर लेता है तो अगला जीवन बहुत सुखी हो जाता है और ये सारा जीवन कंपटीशन का हो गया। आजकल चाहे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, कोई भी चीज हर एक में कंपटीशन हो गया है। तो इस कंपटीशन के युग के अंदर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं नंबर 1 पे आ जाऊं और मैं सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करूं। लेकिन सब कोशिश करने के बाद भी उसके पुण्य, उसके पाप के कारण समझिए, उसके जो है वो किसी वजह से वह उस स्थान को प्राप्त नहीं करता। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो इतना निराश हो जाता है, जीवन से ऊब जाता है और वह शून्य के अंदर चला जाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो होशियार है, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं पर परिस्थितियों कारण हो नहीं पाता है, तो हमारा अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से इनको दिशा देता है, संबल देता है और विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभालने की शक्ति देता है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के बच्चे बड़े बड़े महान व्यक्तियों की कहानियां नहीं पढ़ते हैं और अभी वर्तमान में भी जितने वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े सक्सेस व्यक्ति जो है बिजनेस के फील्ड में या तो अलग अलग फील्ड में, उनकी जब कहानी जीवन की जब सुनोगे तो आपको मालूम होगा कि पढ़ना, एजुकेटेड होना वो अच्छी बात है, मगर बिना पढ़ाई किए भी वो महान बने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, लाखों लोगों को रोजगार देने वाले बने हैं। ऐसा हुआ है, ऐसी जरूरी नहीं है कि नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि कैसे भी करके आपको समझना है कि अगर आप कोई फील्ड में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये मत समझो कि ये कमी आपकी है, मगर आपके कर्म के कारण आप इसमें सफलता पाने का प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो एजुकेशन में बार बार प्रयास करने का और प्रयास करने के बाद भी सफल न होने का मतलब ये हुआ कि आप एजुकेशन के साथ ऐसा सफल होने का हिसाब नहीं लाए। मतलब जीवन में सफल नहीं होगा ऐसा मत समझो, ये एक फील्ड है, लाइफ का एक फील्ड है। आगे जाके आप कोई नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, हो सकता है कोई लाइन अच्छी मिल जाए तो आप अब्जोपति बन सकते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, हजारों लोगों को आपका अनुभव देके मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक परिस्थिति को सर्वांश मत मानो, बस यही मेरे कहने का मतलब है। तो आइए हम सब अगले एपिसोड में और आध्यात्म विज्ञान के बारे में, कैसे आम व्यक्तियों को हेल्पफुल होता है, उसके बारे में बताने की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी वर्ग को आपने एक दिशा दी, एक संबल दिया कि जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है वो अंतिम नहीं है। आप जो है इसको अपना प्रयत्न करते रहो, सकारात्मक विचारों में रहो और निराशा के भाव मत लाओ, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप तो पुरुषार्थ कर सकते हो, तो इसीलिए आप निराश नहीं होकर के प्रयत्न करते रहो, तो एक समय अवश्य आएगा कि आपको सफलता मिलेगी। स्वामी जी, विद्यार्थियों को संबल देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय